ये 5 असाइनमेंट। लेट्स गो टू द क्वेश्चन। जब आप इस क्वेश्चन में आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी है कि इनपुट कैसे लेना है, आउटपुट कैसा होना चाहिए और कुछ हिंट भी लिखा है जिसके बारे में हम आकर के वापस देखेंगे। सबसे पहले एज वेरिएबल देखते हैं। वी हैव टू रीड इट एज इंटीजर। तो सिंपल यहाँ पे एक इनपुट फंक्शन ले लेंगे और इसको इंट में कन्वर्ट कर लेंगे और अब डेट बर्थ लेना है विच इज इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट और फॉर्मेट वो ऐसे एंटर करी जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल इनपुट ले लेते हैं। कोई स्ट्रिंग या अलग से फंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिफ़ॉल्ट इनपुट ही स्ट्रिंग होता है। अब हमें इस DOB को डे मंथ एंड ईयर में अलग अलग करेक्ट पार्ट्स लेने हैं और ये इंटीजर होने चाहिए ये तीनों ही। तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर DOB हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिया है, तो यानी कि अगर हम फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स ले लेते हैं, स्लाइसिंग कर लेते हैं इस स्ट्रिंग में से, तो वो हमें डे में पता लग सकता है। हम अगर ये वाले 2 कैरेक्टर्स ले लेंगे तो वो मंथ में चले जाएंगे और लास्ट के 2 कैरेक्टर लेने से वो ईयर में आ जाएंगे। सो लेट्स सी हाउ टू डू इट। हम सबसे पहले DOB ले लेते हैं और शुरू के 2 कैरेक्टर ले लेंगे और इसको मैं इंट में कन्वर्ट कर देती हूँ। और अब हम मंथ के लिए DOB लेके और देखिए यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट कर 0 1 2 3 तो M शुरू होगा 3 से। तो लेट्स सी हाउ टू डू दिस। 3 कोलन और हमें 2 डिजिट चाहिए तो 3 + 2 5। तो इस तरह से ये 5 लिख देंगे और इसको हम इंट में कन्वर्ट कर देंगे। और अब हमें लास्ट के 2 कैरेक्टर चाहिए ईयर के लिए, तो हम लिखेंगे DOB -2 कोलन, दैट्स ऑल। तो ये हमें लास्ट के 2 ईयर दिखा देगा और इसको हम इंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम 5th बर्थडे पर आते हैं। 5th बर्थडे हमें एक फॉर्मेटेड वे में चाहिए और 5th बर्थडे कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस डेट ऑफ बर्थ में अगर हम ईयर में 5 ऐड करते हैं तो हमें 5th बर्थडे मालूम पड़ जाएगी। और अगर हमें इसे फॉर्मेटेड वे में लिखना हो और नॉर्मल हम लिखते हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लिखेंगे स्ट्रिंग और इसमें हमने डे कन्वर्ट कर लिया और इसको हम ऐड कर देते हैं एक फॉरवर्ड स्लैश के साथ और एक अलग स्ट्रिंग फंक्शन लेके हम मंथ कैलकुलेट कर लेंगे और इसको हम कॉन्कैटिनेट कर देंगे एक फॉरवर्ड स्लैश के साथ और एक और हम ईयर को कॉन्कैटिनेट कर देंगे यहाँ पे, जिसमें कि हमने +5 कर दिया। तो अगर आप देखें इस तरह से ये एक नॉर्मल वे में और हमारा 5th बर्थडे कैलकुलेट हो जाएगा और प्रेजेंटेशन भी एक हमारा फॉर्मेटेड वे में होगा। बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें F स्ट्रिंग्स यूज़ करना चाहिए विच इज़ अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग और इसके लिए लिखा है यू कैन एक्सप्लोर दैट ऑन गूगल। तो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लोर किया है। तो देखते हैं सेम कोड को हम अगर एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के वे में लिखेंगे तो क्या होता है। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और देखिए कैसे लिखते हैं फॉर्मेटेड वे में, बस F लिखना है और डबल कोलन, दैट्स ऑल। अब हम अपना कोड इसके बीच में लिख देंगे। अब हमें अपना वेरिएबल का नाम देना है जिसके लिए हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे और हम लिखेंगे डे और सिंपली हाइफन स्लैश एंड देन हम लिखेंगे अदर वेरिएबल विच इज़ मंथ एंड लिख देंगे हमारा ईयर में +5 और इस तरह से हमारा ये 5th बर्थडे कैलकुलेट हो जाएगा। आते हैं लास्ट बर्थडे कैलकुलेट करने के लिए। लास्ट बर्थडे के लिए इन्होंने यहाँ पे एक नोट भी दिया हुआ है। लास्ट बर्थडे के लिए हमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ में अगर एज ऐड कर देंगे तो उससे हमें लास्ट बर्थडे पता लग जाएगा। तो इसके लिए मैं ये यहाँ से फॉर्मेट कॉपी कर लेती हूँ एंड सेम फॉर्मेट वी विल यूज़ हियर एंड देन इंस्टेड ऑफ 5 आई विल जस्ट राइट एज, क्योंकि एज तो ऑलरेडी इंट है तो वो ईयर में ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद ये फॉर्मेटिंग इन सभी वेरिएबल्स को ऑलरेडी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख देता है। कमिंग टू 10th मंथ। 10th मंथ के लिए यहाँ पे इन्होंने एक हिंट दिया है। लेट्स एक्सप्लोर दैट हिंट। इस हिंट में इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक्सप्लेन करने के बाद एग्जाम्पल में इन्होंने लिखा है अगर अक्टूबर मंथ होता विच इज़ मंथ 10 और उसमें हमें 15 मंथ लेटर की डेट लेनी है
तो हम पहले अक्टूबर में 15 मंथ्स ऐड करेंगे, उसके बाद उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके मॉडुलस 12 के साथ यूज़ कर लेंगे। मॉडुलस 12 से यानी कि 12 से डिवाइड करेंगे और कितना रिमाइंडर आ रहा है उस रिमाइंडर में 1 ऐड कर देंगे और वही हमारा न्यू मंथ हो जाएगा। सेम वे ईयर ऐड के लिए हम जो हमने टोटल मंथ्स निकाले थे, टोटल मंथ्स में 1 सब्ट्रैक्ट करके और उसको फ्लोर डिवीजन ले लेंगे 12 के साथ। तो जितना आंसर आएगा उसको हमें ईयर में ऐड करना है और उससे हमारा न्यू ईयर पता लग जाएगा। So let's see how to calculate 10th month। हम सबसे पहले अपना ईयर अपडेट करेंगे। ईयर इक्वल टू ईयर प्लस और एज पर सजेस्टेड वी हैव टेकन मंथ प्लस 10 और इसमें से 1 माइनस कर देते हैं और इसको 12 के साथ फ्लोर ऑपरेटर ले लेते हैं एंड दैट्स ऑल फॉर ईयर। टू अपडेट द मंथ we take month and month equal to we take month plus 10 minus 1 और इसको परसेंटेज ऑपरेटर 12 के साथ लेके एंड इसमें प्लस 1 कर देते हैं। तो अब हमने ईयर और मंथ ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। अब हम यहाँ से अपनी स्ट्रिंग फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं और मैं यहाँ पेस्ट कर देती हूँ एंड दैट्स ऑल। इतना ही हो गया क्योंकि डे ऑलरेडी पहले से पता है और मंथ एंड ईयर हमने कैलकुलेट कर लिया है। नाउ वी हैव टू प्रिंट 10th month, 5th birthday and last birthday and we have to print it in the same line separated by comma and a space. So we have the format has to be very specific. So because we want to maintain the format, we will use the format and in between we will write our variable. Variable should go in the curly braces. So we write 10th month comma and there is a space and then another variable which is 5th month comma and we don't need and another variable which is the last birthday. That's all. Now coming to another question which is about the weight. So first it's asking कि हमें यहाँ पे फ्लोट लेना है, इनपुट लेना है फ्लोट के लिए। तो हम यहाँ लिख देंगे फ्लोट इनपुट और ये यहाँ से फ्लोट इनपुट आ जाएगा और जो कि वेट वेरिएबल में चला गया। अब हमें करना है रीफॉर्मेट वेट ऑफ फॉर्मेट। हमें क्या चाहिए फॉर्मेट 55 kg 250 ग्राम, हमारा ऐसा होना चाहिए फॉर्मेट। तो देखिए उसको कैसे करेंगे। तो जब हमने वेट को एज इन फ्लोट लिया है, तो फ्लोट क्या है? फ्लोट है डेसिमल, यानी कि डेसिमल के पहले कुछ डिजिट लिखे होंगे और डेसिमल के बाद कुछ डिजिट लिखे होंगे। जो डेसिमल के पहले है वो आ जाएगा केजी में और डेसिमल के बाद के 3 डिजिट हमें चाहिए ग्राम्स में। तो देखो उसको कैसे करेंगे। हम ले लेते हैं पहले इंट फंक्शन के साथ हम वेट ले लेते हैं। जब वेट एक फ्लोटिंग नंबर है, फ्लोट है, और जब हमने उस पर इंट फंक्शन लगा दिया है तो इट विल गेट ओनली द इंटीजर पार्ट, यानी डेसिमल के पहले वाली वैल्यू इस फंक्शन में आ जाएगी। अब इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं और इसके आगे हम लिख देते हैं केजी। और चूंकि ये एक वेरिएबल है और हम बाद में इसको फॉर्मेट करने वाले हैं, हमने इसको एक कर्ली ब्रेसेस में भी डाल दिया है। और अब हम कैलकुलेट करेंगे अपना वेट इन ग्राम। तो वेट इन ग्राम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए क्या लॉजिक यूज़ किया यहाँ पे। हम पहले वेट को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रिमेंबर कि वेट जो है फ्लोट है, तो जब हम उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी भी वो फ्लोट ही रहेगा, यानी अभी भी वो डेसिमल के पहले डिजिट्स हैं और डेसिमल के बाद भी डिजिट्स हैं। लेकिन अब मल्टीप्लाई करने से डेसिमल के पहले सारी डिजिट्स अब ग्राम हो गई हैं।
यानी केजी और ग्राम मिला करके वो डेसिमल से पहले हो गया है। और इसको हम इंट कर लेते हैं। इंट फंक्शन यूज करने से हमारा केवल ग्राम वाला पोर्शन जो कि अब डेसिमल से पहले है वो हमारे पास आ जाएगा। और इसको जब हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम इसमें से लास्ट के 3 डिजिट निकाल लेंगे। देखिए, तो इस तरह से हमें अपना वेट इन ग्राम पता लग जाएगा। और चूंकि ये एक वेरिएबल है, इसको हम एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, कर्ली ब्रेसेस में। और अब लिख देते हैं ग्राम्स। देखिए, फॉर्मेट हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, ग्राम्स। और इस पूरे को मैं एक फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग में डाल देती हूँ और यहाँ पे फॉर्मेटिंग हमारी क्लोज हो जाएगी। और अब बस हमें अपना वेट को रीड करना है, वेट रीडेबल। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड। कुछ एरर आ गई है, लेट्स सी। एरर कह रहा है कि हमारे पास 9.5 में 5th बर्थडे में इनवैलिड सिंटैक्स है। बट सीम्स लाइक कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट प्रॉब्लम यहाँ पर है, यहाँ एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिसिंग है। देखिए, मैंने आपको पहले लेक्चर्स में भी बताया था कि ज़रूरी नहीं कि प्रॉब्लम वहीं हो जहाँ शो कर रहा है, प्रॉब्लम पहले भी हो सकती है। लेट्स डू द टेस्ट रन अगेन। ये कुछ प्रॉब्लम है, ये बोल रहा है कि मेरा यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा है। लेट्स डू द ब्रैकेट। ऐसे छोटी मोटी मिस्टेक्स तो प्रोग्रामिंग में होती रहेगी, इसलिए मिस्टेक से प्रॉब्लम नहीं है, पर ये हमें पता होना चाहिए कि मिस्टेक्स को कैसे हैंडल करना है। देखिए, हमारा प्रोग्राम अभी टेस्ट रन पास हो गया है। दैट्स ऑल, एंड I will submit the assignment. Thank you.